सारी संगत को प्रणाम। वैसे तो गुरु जी की संगत में हम कैसे शामिल हुए, यही गुरु जी की कृपा है। मुझे या हमारे पूरे परिवार को गुरु जी के साथ जोड़ने के श्रेय हमारे मामा मामी जोशी अंकल और जोशी आंटी को जाता है। मैं पहले गुरु जी के बारे में मुझे जब गुरु जी जालंधर में थे तब पता चला, पर उस वक्त हम लोगों को गुरु जी के दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पर कुछ साल बाद जब मैंने दिल्ली में अपनी नौकरी शुरू करी, तो एक दिन मैंने मामा जी से रिक्वेस्ट करा कि वो मुझे भी गुरु जी के पास ले जाएं। और मुझे याद है तब गुरु जी चंडीगढ़ में थे और हम चंडीगढ़ गए और वहाँ गुरु जी के प्रथम दर्शन हुए। जैसे एम्पायर स्टेट में होता था, गुरु जी अपने गद्दी ग्रहण करते थे, बहुत तेजी से चल के आते थे और एक लंबा सा क्यू बन जाता था इन मिनट्स। और उस लाइन में खड़े होके जब गुरुजी के सामने पहुंचा तो इनफैक्ट जैसा अभी अभी फीलिंग हो रही है, थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ा वैसा ही लगा बिल्कुल। बस गुरुजी को प्रणाम किया और वहां से गुरुजी ने अपनी अपनी कृपा शुरू करी। मेरे को कभी कभी लगता है कि यू नो जो गुरुजी के एबीसीज हैं, नेवर अब्यूज एनीबॉडी, नेवर ब्लेम, नेवर कर्स, वो तो अभी वही वही ठीक से उन पे काम नहीं हो रहा है, वही नहीं सदे हैं। पर गुरुजी हमेशा अपनी कृपा करते रहते हैं। कल ही की बात है, कल शाम की बात है, मैं बड़े मंदिर गया हुआ था। कल बारिश हुई थी गुड़गांव में, तो नॉर्मल पार्किंग स्पॉट जो था वो अवेलेबल नहीं था, तो गाड़ियां टी पॉइंट से काफी आगे साइड में लग रही थी। तो जहां मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी, वहां से गाड़ी का दरवाजा बंद करा, बाहर निकला, तो वहीं पे कुछ कैटल थी। और बिल्कुल कोई आक्रामक उनका कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई आक्रामक होंगी। पर एकदम से एक आई और बिल्कुल मेरे पास आके उसने अपना मुंह जो है मेरी छाती में लगाया, सींग लगाए। और मैं इससे पहले कि कुछ करता वो चले गई। और वहां पे एक सेवादार खड़ा था, उसने कहा कि अंकल अगर मैं अलर्ट होता मैं आपको बता देता। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरे को, मैं खुद ही अचंभे में हूं कि ये हुआ क्या। और जैसे ही मैं उस स्पॉट से निकला, मुझे एकदम से एहसास हुआ कि जीतू ये तो कुछ भी हो सकता था। वो तो क्योंकि उसने मुझे बताया यहाँ पे जहाँ पे गाड़ी लगी है वो कैटल का फीडिंग एरिया है। तो जहाँ फीडिंग एरिया है वहां पे वो ऑब्वियसली आएगी और हम उसके एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे थे। तो मैंने कहा ये तो मुझे सींग भी मार सकती थी। पर कुछ हुआ नहीं। तो मुझे ये लगता है हमेशा कि हमारे साथ सत्संग इतने नेचुरली और ऑर्गेनिकली होते हैं कि थोड़ी देर में पता चलता है कि गुरुजी ने आपका बचाव किया है या रास्ता खोला है या कुछ भी किया है। आंटी बता रही थी कि गुरुजी पाठ करने को कहते थे, तो मुझे याद आ रहा था कि कुछ सालों पहले मेरे फादर की तबीयत काफी खराब हो गई थी। वो बीपी के मरीज थे। उन्होंने बीच में अपनी दवाई लेनी बंद कर दी। उससे उनकी किडनी इफेक्ट हो गई, हार्ट में एन्यूरिज्म हो गया। तो जब वो यहाँ इलाज के लिए आए, तो हम उन्हें जब हॉस्पिटल ले गए, तो सबसे पहले ये डॉक्टर्स ने कहा कि आप उन्हें पहले किडनी का इलाज करेंगे, उसको स्टेबल करेंगे, क्योंकि एक राइट किडनी तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेफ्ट किडनी में खून कम जा रहा था। तो अ, संगत से परामर्श किया, डॉक्टर सैनी से परामर्श किया, उन्होंने डॉक्टर्स इंडिकेट करे, हम एम्स गए। और पता नहीं क्या हो रहा था, जब भी हम एम्स में जाए मेरे फादर के किडनी के ऑपरेशन के लिए, छोटा सा ऑपरेशन होना था, स्टेंट लगना था, हमेशा कुछ ना कुछ हो जाए। एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में कभी कभी वो कहें स्टेंट का साइज नहीं मिल रहा है, कभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। मतलब आफ्टर 3 और 4 रिपीटेड ट्रिप्स वी आर कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड। हमें हमें जरूर ये आभास था कि गुरुजी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर क्या होने वाला है ये समझ में नहीं आया। कुछ टाइम बाद उस जो टीम मेरे फादर को देख रही थी, उनमें एक सीनियर कंसल्टेंट ज्वाइन हुए, जो कि एक सरदार जी थे, मुझे नाम नाम याद नहीं है। तो मुझे बड़ा आराम सा मिला, क्योंकि मुझे समाओ मन में एक फीलिंग आती है, जब जब भी कोई सरदार जी को देखता हूँ, कि मुझे लगता है कि हाँ अब काम ठीक हो जाएगा। सो ही ज्वाइन दैट टीम एंड एम्स वालों ने दे कॉल्ड अस ऑन अ सैटरडे।
वेयर इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, तब उन दिनों कोई ऑपरेशन होता नहीं था। तो उनके रीनल यूनिट में हम लोगों को बुलाया गया कि आज आपके फादर का ये स्टेंट डलेगा लेफ्ट किडनी में। तो उस दिन हम जब जा रहे थे तो हम लोगों ने ना अपने एक सुखमनी साहिब का एक गुटखा एक पास में था, वो मैं ड्राइव करके जा रहा था गुड़गांव से, मेरी वाइफ ने उसे वहीं पे वो ले गई, पढ़ना शुरू करा और उसने कहा देखो आज मेरे फादर का ऑपरेशन देखो ठीक हो जाएगा। वहां गए और उन्होंने उनको ओटी के अंदर ले गए, सब कुछ किया और बाहर ये सुखमनी साहब का पाठ करते रहे। और फलस्वरूप ये हुआ कि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे जब वहां पे सर्जरी हो रही थी। पर थोड़ी देर बाद जो चीफ थे वो आए बाहर, उन्होंने कहा आप सब लोगों ने मुंह क्यों लटका रखा है, इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड माई डैड कुड कम बैक आफ्टर 1 or 2 days इन द हॉस्पिटल। कहने का अभिप्राय यह है कि पाठ में बहुत शक्ति होती है। गुरुजी तो मेरे ख्याल से गुप्त पाठ कहते थे, पर क्योंकि ये सत्संग है इसलिए आई वांटेड टू शेयर। मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी हम लोग काफी टू वरीड अबाउट क्या हम टेक्निकल डिटेल्स की कौन कौन सी एडिशन का पाठ कर, कौन सी एडिशन शिव पुराण का होना चाहिए, कौन सा लाइट ऑफ डिविनिटी का एडिशन होना चाहिए, व्हाट इज द ओरिजिनल, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज एक्यूरेट। वो सब ठीक है, पर जैसे आंटी ने भी कहा ये तो श्रद्धा की बात है। आप सुखमनी साहब पढ़ लें या शिव पुराण पढ़ लें, गुरुजी के इतने सारे ग्रंथ हैं, कोई भी पढ़ लें, उसमें गुरुजी ने हम सब लोगों के लिए जो जो बातें कही हैं और जो जो संगत ने अपने सत्संग शेयर करे हैं, वो सभी श्रद्धा से पढ़े तो उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हमेशा आती हैं। मैं शिव पुराण थोड़ा पढ़ता हूँ, तो मुझे जब मुझसे सत्संग करने को कहा गया तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि शिव पुराण की जो शिव पुराण के सारे मतलब शिव पुराण की सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स क्या है, या जो मुझे मुझे लगता है। तो मैं आपसे एडवांस में अगर कुछ गलत कहूँ तो भूल चूक करूँ तो माफ करिएगा। पर मुझे शिव पुराण में जो एक कुछ कुछ जो स्टोरीज हैं, वो परोपकार की बहुत बात करती हैं। जो शिवरात्रि का फॉर एग्जाम्पल जो पूरा पाठ है, उसमें वो भील है, वो अपने घर से दूर शिकार के लिए जा रहा है और कुछ डियर आते हैं, हर डियर को वो शिकार करना चाहता है क्योंकि उसकी उसकी ड्यूटी है उनका शिकार करे, अपने परिवार का पेट पाले। पर वो हर डियर उसके पास आता है कि मैं अभी मेरे घर में और लोग हैं, उनकी मुझे देखभाल करनी है, मैं उनकी देखभाल करके वापस आता हूँ। तो ऐसे ही करके सारे हिरण आते हैं, हिरणी आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, सब आते हैं। और स्टोरी में ये लिखा है कि वो जो भील है वो एक बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और हर प्रहर में, हाँ, उसके ऊपर वो शिव जी हैं तो बिल्व पत्र भी गिरते रहते हैं और शिव जी की पूजा इस तरीके से संपन्न होती है। पर उसके हार्ट में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि वो जब ये सब देखता है कि ये सारे जो परिवार के लोग हैं वो अपने एक दूसरे के ऊपर सेक्रीफाइस करने को तैयार है। उनको ये नहीं सब कह रहे हैं कि तुम मुझे खा ले, कुछ मुझे मेरा शिकार कर ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जब उसके मन में भावना आती तो कहता है कि मैं इनको छोड़ देता हूँ, आई डोंट वांट टू हर्ट देम। और तभी शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही मेरे ख्याल से एक और स्टोरी है जिसमें यू नो दधीची मुनि जो हैं उनके आश्रम में इंद्र आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये दानव ने सता रखा है एंड हमें आपकी हड्डियां चाहिए कि क्योंकि हम उसे एक ऐसा वज्र बनाएं जिससे कि हम उसे मार सकें। और वो बिना कुछ सोचे अपने शरीर को त्याग देते हैं। और वर्णन शिव पुराण में यह है कि उन्हें कैसे शिव जी से वज्र में हड्डियां मिलती हैं, इसकी एक और स्टोरी है। पर वो अपने शरीर को त्याग देते हैं, उनकी पत्नी आती है और देवताओं पे बहुत रुष्ट होती हैं और वो अपने पति धर्म में इतनी उनकी लॉयल्टी है कि वो प्रेग्नेंट होती है, उनको एक आकाशवाणी होती है कि तुम वो चाहती है कि सती बन जाए पर वो मना करती हैं और अपने बच्चे को वैसे ही पत्थर से काट के अपने पेट से जन्म कर देती हैं जिसका नाम पिपलाद होता है। और वो शिव जी का अवतार होता है। और पिपलाद की भी थोड़ी सी कहानी है और कहते हैं कि जब शिव पुराण के हर पार्ट के एंड में, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट के एंड में एक फलश्रुति भी आती है। उसमें कहते हैं कि जो पिपलाद और इनका नाम लेते हैं, इनका स्मरण करते हैं, वो
उनको शनिचर की पीड़ा नहीं होती। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई उपाय है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरुजी ने जो हमारे लिए मीन्स दिए हैं बहुत कारगर है। कभी कभी इतने सिंपल होते हैं कि जैसे कि लंगर खा के ब्लेसिंग्स मिलना, सत्संग करना और सुनना, कि हम लोग उनको शायद काफी कैजुअली ले लेते हैं। कभी कभी ना माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। मुझे याद, जब डोली आंटी जी सत्संग कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि एक बार गुरुजी का फोन घर में आ गया, और फोन उठाया तो उन्होंने कहा गुरुजी बोल रहा हूँ। तो मुझे कुछ उसके 1-2 मिनट बाद तक समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी कह क्या रहे हैं, क्योंकि पूरा गुरुजी के सामने भी पूरी जो बुद्धि होती थी वो बिल्कुल गायब हो जाती थी। ना सुनने की क्षमता रहती थी, ना जवाब देने की क्षमता रहती थी। पर मुझे गुरुजी जब कुछ कहते थे, इनफैक्ट इवन फॉर लाइट ऑफ डिविनिटी के भी जो गुरुजी ने सेवा दी, उसके भी एक चीज तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गुरुजी को ऑफ कोर्स पता था कि कौन से सत्संग उनके पास आ रहे हैं। जब दो दो मुझे इसके वो याद आते हैं। एक अंकल थे जो कि उनके सत्संग हैं, जो कि शायद उनके पेरेंट्स या फादर राधा स्वामी फॉलोअर थे। तो जब उन्होंने अपना सत्संग दिया तो गुरुजी ने मुझसे कहा ध्यान से करें। और जब मैंने पढ़ा तो हाँ, मुझे लगा कि हाँ, इसमें एक दो बातें ऐसी हैं जो कि थोड़ा लीक से हटके हैं। एक और अंकल ने सत्संग लिखा था तो गुरुजी ने कहा स्पेलिंग देखी, तो वो सत्संग पूरा स्पेलिंग मिस्टेक से भरा हुआ था। और मुझे ये लगता है उस मेरे को लाइट ऑफ डिविनिटी में जो मुझे नहीं पता, मैंने ये गुरुजी ने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी। मुझे लगता है मेरा पूरा घर बार इसी गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से चलता है, लाइट ऑफ डिविनिटी की सेवा से। पर इसकी कैसे कैसे लिखा, ये मुझे इंस्पिरेशन तो गुरुजी थे, वो कैसे आया मन में ये मुझे नहीं पता। पर मुझे ये याद है कि मैं ऑफिस में होता था, जब कभी जो इंट्रोडक्शन लाइट ऑफ डिविनिटी का है वो गुरुजी ही लिख रहे थे, क्योंकि उसमें जो अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जो बड़े मंदिर के ऊपर जो वाक्य हैं, या जो उसमें प्रीफेस में जो बातें लिखी हुई हैं, वो सिर्फ एक जो गुरु और चेले का एक अटूट बंधन है, जिसमें हम सब लोग जिससे बंधे हुए हैं। गुरु जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, वो उसका उसमें है। और मुझे लगता है कभी कभी जो आफ्टरवर्ड भी है उसमें भी बहुत अच्छी प्रेयर एक गुरु जी की है। गुरु जी की चरणों का एक स्तोत्र है। तो बहुत बार लोग कहते हैं लाइट ऑफ डिविनिटी है, मिल सकती है नहीं, अवेलेबल तो ऑब्वियसली रहती है। पर मुझे लगता है जस्ट गोइंग टू अ बुक एंड गोइंग बिफोर इट इज गुड, बट उसको पढ़ना जरूरी है। जैसे सत्संग को अटेंड करना जरूरी है, सुनना जरूरी है, अदरवाइज हाउ कैन यू रीप इट्स बेनिफिट्स। मैं तो मेरे को एक एक दो बातों का बहुत रिग्रेट है लाइट ऑफ डिविनिटी को लेके। एक तो गुरुजी की किताब तैयार हो गई थी, इन 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 वन फॉर्म और दी अदर, सारे सत्संग आ ही गए थे, और गुरुजी ही चूज करते थे कौन लिखेगा। तो एक मेरे को ये रिग्रेट है कि गुरुजी के शरीर छोड़ने से पहले उन्हें मैं ये किताब हम लोग किताब नहीं दिखा पाए। और दूसरी ये है कि मेरी एक बार मेरे से गुरुजी ने पूछा कि जीतू, 2000, दिस इज अराउंड नाउ 2007, तो गुरुजी ने पूछा कि ये कैसे कैसे करेगा जीतू, और आई फॉरगेट हिज वर्ड्स, क्या कैसे होगा। मैंने इतनी बेवकूफ हूं मैंने कहा गुरुजी वो पेन और पेपर से, एंड गुरुजी जस्ट स्माइल्ड एंड लेफ्ट इट एट दैट। तो ये मुझे लगता है। पर मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि लाइट ऑफ डिविनिटी का हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, बहुत अच्छा हुआ। और बहुत सारे लोगों ने लाइट ऑफ डिविनिटी में हेल्प किया, और वो लोग कभी भी फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स गुरुजी सेड, कभी भी अपना नाम आगे नहीं बढ़ाते हैं। बैम्बी आंटी थे, उन्होंने फोटोग्राफ्स दिए। किरण टंडन आंटी थी, उन्होंने प्रिंटिंग में इतनी हेल्प करी। सो देवर लॉट्स ऑफ पीपल। और ये टाइमिंग गुरुजी की अपने आप सेट होती है। जब मैं आपसे बात करूं तो मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने इसकी एक बार, या हम लोगों ने कहना चाहिए, मैंने नहीं, हम लोगों ने जब इसकी प्रिंट कराने की कोशिश करी तो मैं द्वारका गया
किसी से मिलने, कोई वाकिफ से जो कि किसी प्रिंटर तक मुझे ले जाना चाह रहे थे। जब उनके साथ प्रिंटर तक जाने की बात चली तो उस दिन ट्रेन ही कैंसिल हो। दूसरी बार ऐसी बहुत अड़चने आई जिससे मुझे आभास होने लगा कि अभी इसका टाइम नहीं है। और जब मेरे ख्याल से गुरुजी की जब किताब ग्रंथ जब पहली बार संगत को मिली, दैट वाज July 7th 2007 ऑन हिज बर्थडे, इन अ ब्यूटीफुल कवर। तो ये तो गुरुजी की हमारे लिए देन है, और मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिसका रोज मेरे को इसका और हमारे परिवार को लाभ मिलता है। पर ये मुझे जरूर लगता है कि जैसा मैं बनना चाहता हूँ वो मैं बन नहीं पाता हूँ गुरुजी के लिए ना। इतनी ये ABC में ही अटके हुए हैं, अभी DEF पता नहीं गुरुजी का क्या है, यही सॉल्व नहीं हो पाता है। और आप लोगों का भी स्नेह है गुरुजी, आप लोगों का स्नेह है, आप लोग सत्संग संगत में बुलाते हैं, शेयर कर सकते हैं, उससे गुरुजी की ब्लेसिंग्स बनी रहती हैं। और जैसे आंटी के शब्द में था, बेड़ा पार गुरुजी लगाई देते। थैंक यू। जय गुरुजी।